Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you? In this video I am sharing class 6 social science geography chapter number 3 motions of the earth question answers and exercise। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। उसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो इसका आंसर है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑफ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66 हाफ। तो इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 66 हाफ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। हमें रोटेशन और रिवॉल्यूशन को हमें डिफाइन करना है। तो चलिए देखते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होते हैं। तो क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। जो उसका मूवमेंट होता है उसके एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्सिस के ऊपर जो उसका मूवमेंट होता है अर्थ का, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रोटेशन। तो ये एक्सिस हो गई और हमारा यहाँ पे रोटेशन इसका ऊपर हो गया इसके, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। जो उसका मूवमेंट होता है अर्थ का सन के अराउंड उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। जैसे कि हम देखते हैं, हम जैसे कि हमारे पास सन है और इधर हमारी जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है इसकी चारों तरफ, या तो वो फिक्स्ड पाथ में लगाएगी या फिर उसकी ऑर्बिट के ऊपर लगाएगी, ठीक है। इस तरीके से कभी यहाँ होगी कभी यहाँ होगी, तो ऐसे करके इसकी तरफ चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, तो हम लोग इसका क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, वो है व्हाट इज़ लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या है, द ईयर इन विच February is of 29 days instead of 28 days is called a leap year। ऐसा साल जिसमें आपको फेब्रवरी 29 डेज की होती है, 28 डेज की नहीं होती। जैसे हमारे जो होती है ना 28 डेज की होती है फेब्रवरी, लेकिन कुछ साल बाद ना वो 29 की हो जाती है। कितने साल बाद हो जाती है, वो 4 ईयर्स बाद हो जाती है, ठीक है। उसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। जो लीप ईयर में साल जो जाती हैं वो 366 डेज हो जाते हैं। अब एक साल हमारा फेब्रवरी में बढ़ेगा तो भी साल में तो बढ़ेगा ना। वैसे कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, और कितने हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें आगे क्या दे रखा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर सोलस्टिक एंड विंटर सोलस्टिक। अब हमें समर सोलस्टिक और विंटर सोलस्टिक में डिफरेंस करना है। तो चलिए फिर देखते हैं इसका डिफरेंस हमें क्या है। तो इसका डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन समर सोलस्टिक एंड विंटर सोलस्टिक है, ये रहा। तो ये है इन नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे अकर्स टू 21 जून। जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट डे होता है वो 21 जून को होता है, और जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डे होता है वो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। यहाँ तो 21 जून को हो रहा है, यहाँ 22 दिसंबर को हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एट दिस टाइम इन नदर्न हेमिस्फीयर इट अकर्स द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट डे। इस समय क्या होता है, हमारे सदर्न हेमिस्फीयर पे शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट डे होता है, और इस समय जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलस्टिक, और इस पोजीशन हम लोग इसे बोलते हैं समर सोलस्टिक और इसे बोलते हैं विंटर सोलस्टिक, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज एन इक्विनेक्स। इक्विनेक्स क्या है, तो हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था। तो अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, आपसे आप पढ़ लेना। तो इक्विनेक्स क्या है, एक पोजीशन है अर्थ की, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर पे, जब 21 मार्च पे क्या पोजीशन होती है और 23 सितंबर पे क्या पोजीशन होती है, वो होती है इक्विनेक्स। हमारे जो बोथ हेमिस्फीयर होते हैं उसमें इक्वल डेज और नाइट होती हैं, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर, मतलब कौन कौन से सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। ऑन 21 मार्च इन द नदर्न हेमिस्फीयर दिस पोजीशन इज द स्प्रिंग इक्विनोक्स। 21 मार्च को हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में जो उसकी पोजीशन होती है वो कैसी होती है, स्प्रिंग इक्विनोक्स होती है। ऑटम इक्विनोक्स होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। मतलब अगर हम लोग 21 मार्च वाले दिन देखते हैं तो क्या होता है ना, नदर्न में तो हो रहा होता है स्प्रिंग, ठीक है, और सदर्न में हो रखा होता है ऑटम, ठीक है, 21 मार्च को। आगे देखें, सेकंड पॉइंट हमें क्या दे रखा है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर 23 सितंबर आ गया, 21 23, पहले 21 मार्च था, 23 सितंबर हो गया। जिसकी पोजीशन होती है अर्थ की, ऑटम इक्विनोक्स होता है सदर्न में और स्प्रिंग इक्विनोक्स होता है उसका नदर्न में, ठीक है, सेम, बस इसका उल्टा हो गया है, कुछ नहीं है। अब हम लोगों का यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारा, वाई डज द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन डेट ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर। मतलब जो सदर्न हेमिस्फेयर में क्यों डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस करने में, डिफरेंट टाइम पर ऐसा एक्सपीरियंस विंटर समर सोल्स्टिस में डिफरेंस टाइम क्यों होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। इसका भी एक रीज़न है, तो वो रीज़न हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या रीज़न है, द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम बट ऑफ द अदर हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस हैं कि द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। सदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है थोड़ा सा सन की। ठीक है, 22 दिसंबर को। और समर सोल्स्टिस में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है उस समय। ठीक है, एट दैट टाइम विंटर सोल्स्टिस इज द नदर्न हेमिस्फीयर। विंटर सोल्स्टिस कहाँ होती है, नदर्न में हो जाती है, और समर सोल्स्टिस हो जाती है जैसे कि सदर्न में। ठीक है, ओके। टिल्टेड मतलब टिल्टेड हो जाता है हमारा सन 22 दिसंबर को, मतलब समर सोल्स्टिस में। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर की थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें चीज़। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं, और अगर हम लोग 21 जून को देखें तो नदर्न हेमिस्फीयर में सन हो जाता है टिल्टेड। ठीक है, वहाँ पर कहाँ हो रहा था, देखिए एक सेकेंड, सॉरी, यस। तो वहाँ पर ना 22 दिसंबर को हो रहा था सन, किस में हो रहा था, सदर्न में हो गया था। अब यहाँ नदर्न में हो गया, 21 जून को हो गया। जस्ट उल्टा है, कुछ नहीं है इसका। ठीक है, कैसे है, हेंस समर सोल्स्टिस इज द नदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर सोल्स्टिस इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। अब वहाँ पर समर सोल्स्टिस कहाँ हो जाएगी, नदर्न में, और विंटर हो जाएगी सदर्न में। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको हल्का सा चीज़ें ध्यान रखनी है कुछ, तो बस आप वो चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे से सब क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारा है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ और 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ नाइट। जो बड़े पोल्स हैं वो क्यों ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट। तो उसका भी रीज़न देखते हैं। अब हम सबका रीज़न देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो उसमें है कि क्यों करते हैं, क्योंकि व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन द नॉर्थ पोल्स रिमेन ऑन द लाइट फॉर द होल डे ऑफ द 24 आवर्स। जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सन के ऊपर, तो नॉर्थ पोल जो है हमेशा मतलब पूरे होल डे नाइट में राइट में रहता है। ठीक है, एक सेकेंड, दिस पोजीशन रिमेन्स फॉर 6 मंथ। और ये पोजीशन कब तक रहती है, 6 मंथ के लिए, फ्रॉम 21 मार्च टू 23 सितंबर। ठीक है, आपको थोड़ा सा डेट्स याद रखनी है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी द इन द नदर्न हेमिस्फीयर द साउथ पोल गोज गेट्स does not get light in the 6 months, hence it experience night 6 मंथ फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 मार्च। अब देखिए उसने कब तक एक्सपीरियंस किया था, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। अब वो उसका जस्ट अब उसने भी एक्सपीरियंस नहीं किया लाइट को, तो अब वो कब कर लेगा, 23 से लेकर सितंबर से लेकर 21 मार्च तक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हमें आगे क्या दे रखे हैं, अब हमारे क्वेश्चन आंसर तो फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज सन। अभी हमने देखा था सन के अराउंड हम उसे क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे, बोलते हैं ना रिवॉल्यूशन। डायरेक्ट रेस कब पड़ती है इक्वेटर पे, आप बताइएगा, आपको पता होगा। ठीक है, इसका हम लोग फिर भी आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका आंसर है 21 मार्च को पड़ती है। ठीक है, अब क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द समर इन। जो क्रिसमस है वो कब कहाँ मनाया जाता है, समर्स में, मतलब समर में कब आता है क्रिसमस, किस देश में आता है, तो वो आता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू। साइकिल ऑफ द सीजन किसकी वजह से होती है, रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। सीजन जो चेंज होते हैं वो किसकी वजह से होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं, ए लीप ईयर हैज, कितने दिन होते हैं लीप ईयर में, 366 डेज होते हैं। देखिए ये रहा, देख सकते 366 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज, जो हमारा डेली मोशन होता है हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन, अर्थ जो है कब ट्रेवल करती है सन के अराउंड, बताइए, इलेप्टिकल मतलब, एक सेकेंड, इलेप्टिकल में मतलब कौन सी से उसमें करती है, तो वो इलेप्टिकल में करती है। ठीक है, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर पढ़ा होता है। ठीक है, आप चैप्टर की वीडियो एक बार अच्छे से जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सनराइज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं आपको आंसर ही बोल के लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है 21 जून को। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, कब डेज छोटे हो जाते हैं, विंटर्स में जाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर खत्म। हम लोगों ने जो है 10 मिनट्स में ही अपना पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस।